उत्तर भारत के एक घने जंगल के किनारे बसा था छोटा सा गांव भैरवपुर। ये गांव जितना सुंदर था उतनी ही डरावनी थी उसके पास की वो पुरानी हवेली जो बरसों से वीरान पड़ी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में 3 सिर वाली चुड़ैल का साया है जो रात को निकलती है और इंसानों का शिकार करती है। कहते हैं कि उसके तीनों सिर एक जैसे दिखते हैं। गांव के लोग सूरज ढलने से पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चे तो उस हवेली की ओर देखने से भी डरते थे। एक दिन गांव में एक युवक आया, नाम था अर्जुन। वो एक रिसर्चर था जो पुराने किस्सों और अंधविश्वासों पर रिसर्च कर रहा था। उसने चुड़ैल की कहानी को महज अफवाह माना और लोगों से सवाल पूछने लगा। सभी ने उसे मना किया कि उस हवेली के पास न जाए, लेकिन अर्जुन नहीं माना। अर्जुन ने अपनी डायरी में सब लिखा और एक रात अपने कैमरे के साथ हवेली की तरफ निकल पड़ा। चांदनी रात थी, सन्नाटा था और हवेली की टूटी खिड़कियां हवा में चरमराने लगीं। अर्जुन ने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक भयानक चीख गूंजी। हवेली के भीतर एक कोने से 3 सिर झलक रहे थे। तीनों सिर एक जैसे दिख रहे थे मगर उसमें से सिर्फ बीच वाला सिर ही बात कर पाता था। अर्जुन किसी तरह भागकर अपनी झोपड़ी में पहुंचा। वह कांप रहा था, लेकिन डर के बावजूद उसने सोचा कि सच्चाई जाननी होगी। अगले दिन वह गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी भोलाराम बाबा के पास गया। भोलाराम बाबा बोले, ये हवेली पहले राणा बहादुर सिंह की थी। उनकी पत्नी चंद्रकांता बहुत ही सुंदर थी, लेकिन जादू टोने में रुचि रखती थी। जब राणा को यह पता चला तो उन्होंने उसे हवेली में जिंदा जला दिया। तभी से उसकी आत्मा 3 सिरों के रूप में गांव में भटकती है। एक उसका असली रूप, दूसरा उसका पशु प्रेम और तीसरा उसका श्रापित रूप। अर्जुन को एक बात समझ में आई, हर पूर्णिमा को एक गांव वाला गायब हो जाता था। वह जान गया कि अगली पूर्णिमा आ रही है। उसने एक योजना बनाई कि वह उस रात चुड़ैल का सामना करेगा। चुड़ैल फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार अर्जुन ने अपने साथ एक त्रिशूल रखा था। जैसे ही चुड़ैल आई, अर्जुन ने कहा, तेरे 3 सिर तेरे पाप के चिन्ह हैं। अब तुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे सच बता। मुझे मेरे पति ने धोखा दिया, मेरी आत्मा को कैद कर दिया गया। मैं हर पूर्णिमा को बलिदान चाहती हूँ ताकि मेरी मुक्ति हो। अर्जुन बोला, तेरी मुक्ति तुझे इंसान का खून पीकर नहीं, बल्कि सच स्वीकार करके मिलेगी। उसने एक पवित्र मंत्र का उच्चारण किया और चुड़ैल के बगल के दोनों सिर जलने लगे। उसका बीच वाला सिर रोने लगा। अर्जुन ने सोचा कि अब सब ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही वह गांव वापस आया, उसे अपने कंधे पर कुछ भारी महसूस हुआ। उसने शीशे में देखा, उसके पीछे वही 3 सिर वाली चुड़ैल ने एक काली परछाई भेज दी थी। अब चुड़ैल मर चुकी थी, लेकिन उसकी भेजी आत्मा अर्जुन के साथ बंध चुकी थी। क्या अर्जुन अब हर पूर्णिमा को किसी का बलिदान करेगा, या वह इस श्राप से मुक्त हो पाएगा? ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अर्जुन ने जब शीशे में अपनी पीठ पर छाया देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका शरीर तो सामान्य था, लेकिन उसके पीछे परछाई पड़ गई थी। वो समझ गया कि श्राप अब उस पर आ चुका है। डर से नहीं, बल्कि जिज्ञासा से उसने उस छाया से बात करने की कोशिश की। अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो और अब मेरे साथ क्यों हो? उस परछाई से उत्तर आया, तू ही वह है जिसने मेरी आत्मा को छेड़ा। अब तेरा जीवन मेरा माध्यम है। अर्जुन ने तुरंत गांव के मंदिर का रुख किया। वहां की पुजारी साध्वी गौरी माँ ने उसे देखा और चौंक गईं। गौरी माँ ने कहा कि बेटा, तेरे साथ अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, 3 भिन्न शक्तियां जुड़ चुकी है। तुझे तुरंत शुद्धिकरण की आवश्यकता है। अर्जुन, तुम्हें 3 रात्रियों तक उपवास करना होगा और तीनों रात्रियों में हवेली में जाकर आत्मा से एक एक करके बात करनी होगी, हर रात एक सिर से। पहली रात अर्जुन फिर हवेली गया। इस बार वहां सन्नाटा नहीं, बल्कि धीमी बांसुरी जैसी ध्वनि थी। अचानक एक मध्यम रोशनी में चुड़ैल का पहला काल्पनिक सिर प्रकट हुआ, जो उसी 3 सिर वाली चुड़ैल ने भेजा था। वह रोती हुई बोली, मुझे राणा ने धोखा दिया था। मैं सिर्फ प्रेम चाहती थी, लेकिन मुझे चुड़ैल बना दिया गया।
अर्जुन बोला। क्या तुम मुक्ति चाहती हो? वह सिर बोला। हाँ, लेकिन शर्त है, राणा की आत्मा को भी मुक्त करना होगा, उसे जो नरक में कैद है। दूसरी रात अर्जुन ने फिर प्रवेश किया। इस बार हवेली के दूसरे कमरे में आए हवा में अजीब गंध थी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर आसपास हो। अचानक दीवारों से एक गुर्राहट गूंजी और दूसरा सिर प्रकट हुआ। वह बोला। तू क्या जानता है पीड़ा क्या होती है? अर्जुन ने कहा। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ और तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। हमारा शरीर सिर्फ एक श्राप नहीं, एक चेतावनी है। अगर तू राणा की आत्मा से भिड़ेगा तो उसकी आत्मा तुझे नष्ट कर देगी। वह अब राक्षस बन चुका है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तीसरी रात अर्जुन जब हवेली पहुंचा, इस बार फिर अलग कमरे में उसके पहुंचते ही आकाश काला हो गया। बिजली कड़क रही थी। तभी तीसरा सिर प्रकट हुआ, उसकी आंखों से आग निकल रही थी। तेरे पास केवल एक अवसर है। राणा की आत्मा को नीचे तलघर में बुला और उसका न्याय कर। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसने राणा को श्राप दिया था। मैं नर्क की रक्षक आत्मा हूँ। चंद्रकांता की पीड़ा को मैंने 3 सिरों में बांध दिया ताकि कोई उसके हक के लिए लड़े। अर्जुन ने मंदिर के पास खुदाई शुरू की और हवेली के नीचे छिपे तलघर को खोज निकाला। वहां की दीवारों पर पुरानी रक्त रेखाएं बनी थीं और जमीन पर कंकाल पड़े थे। अर्जुन ने मंत्र पढ़े और राणा की आत्मा को पुकारा। राणा बहादुर सिंह की आत्मा प्रकट हुई, एक भयावह और आदमखोर इंसान के रूप में जिसकी आंखें जल रही थीं। राणा चीखा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वह चुड़ैल थी, मैंने उसे रोका। अर्जुन बोला। वह सिर्फ अपनी कला में विश्वास करती थी। तुमने उसे जलाकर उसके साथ अन्याय किया। आज उसका श्राप तुझे घेरे हुए है। राणा की आत्मा चिल्लाई, लेकिन उसकी शक्ति अब कमजोर हो चुकी थी। अर्जुन ने तांत्रिक मंत्रों से उसे बांध दिया और कहा, तेरी मुक्ति अब सत्य स्वीकारने में है। राणा की आत्मा चुप हो गई। मुझे क्षमा दो। उस रात हवेली में एक तेज प्रकाश फैला। तीनों सिर अर्जुन के चारों ओर घूमे और बोले, तू अब हमारा वाहक नहीं, तू वह इंसान है जिसने न्याय किया। प्रकाश में वे तीनों सिर अर्जुन के शरीर से अलग होकर आकाश में विलीन हो गए। हवेली अब शांत हो गई। गांव के लोग दौड़ते हुए आए और देखा कि अर्जुन जमीन पर पड़ा है, बेहोश पड़ा है। अब भैरवपुर गांव में डर नहीं, बल्कि गर्व था। हवेली अब वहां नहीं थी। गांव के बच्चे अब उस ओर खेलने जाते थे। अर्जुन ने अपनी रिसर्च पूरी की और गांव में एक पुस्तकालय बनवाया, जिसमें वह 3 सिर वाली चुड़ैल की कहानी और सच्चाई को दुनिया के सामने लाया। लेकिन एक दिन अर्जुन अपने पुस्तकालय में बैठा था। तभी एक लड़की आई और बोली, आपने चुड़ैल की कहानी लिखी है? हाँ बेटा, वह कहानी अब अतीत हो गई है। लेकिन कल रात मैंने अपने कमरे में एक चुड़ैल देखा जिसके 3 सिर थे। अर्जुन सन रह गया। क्या वह श्राप लौट आया है या किसी और शरीर में जन्म लेने वाला है? अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2 और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।